उल्टा नरेशन बन रहा है, आरएसएस का नैरेटिव है। देखिए ऐसा है, हम लोग हमारी तरफ से, लद्दाख के लोग तो जानते हैं, देश भर के लोग शायद नहीं जानते होंगे, हमारी तरफ से जितना लोगों के साथ जिस हद तक खड़े रहना चाहिए डट के, हम लोग रहे हैं। हम लोग जेल में भी गए हैं, और हम लोग जब तक संविधान को बचाने की बात है, जब तक देश में डेमोक्रेसी को स्थापित करके रखने की बात है, उस मुद्दे पे हम लोग हमेशा से लगे रहेंगे। अभी जो आपने जो मुद्दा उठाया उस पे तो ये आंदोलन होने से बहुत पहले से राहुल गांधी जी नीट पेपर की बात कर रहे हैं, 2024 से बात कर रहे हैं। उससे पहले छात्रों की गूंज चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा किया। आप खुद देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में जो जो बातें की, न्याय की बात की, एकता की बात की, संविधान को बचाने की बात की, उसमें क्या गलत है? कोई गलत बात तो है नहीं। और देश भर से जो कांग्रेस से जिनका कोई लेना देना नहीं है, देश भर से सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरण पे जो काम करते हैं वो, इन्वायरमेंटलिस्ट, सोशल काम जो करते हैं वो लोग, सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, दूसरे पार्टी के भी लोग, सब आए। बहुत सारे लोग उसमें नहीं आए, लेकिन हम लोग अपने रास्ते पे चल रहे हैं, हम कर रहे हैं। इस पे भी बहुत देर से छात्रों की गूंज हर जगह चल रहा था। एनएसयूआई और हमारी यूथ कांग्रेस हर जगह काम कर रहे हैं, हम अपने साइड से कर रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे, लेकिन मुझे तो ये लगा कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस क्यों बढ़ चढ़ के नहीं आ रहा है, हमें तो ये दिखा। अब पता नहीं बाकी गोदी मीडिया क्या कह रही है साइड में, हम देखते नहीं। इसमें ये है काले, दोनों तरफ नरेशन चल रहा है कि कांग्रेस एक तरफ से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ से क्रिटिसाइज कर रही है भाई कांग्रेस वहां पे सपोर्ट नहीं कर रही है। ये सब आरएसएस का बनाया हुआ झूठ है। असली में क्या है, ये जो आंदोलन है छात्रों का एक बहुत ही ऑर्गेनिक और बहुत ही जेन्युइन एक डिमांड है। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ऐसे जेन्युइन डिमांड को खराब करें, इसको पॉलिटिसाइज हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। अभी स्मलना ने बताया कि हम ये छात्रों का ये जो डिमांड है, कॉकरोच जो अभी हुआ 20 को, उससे पहले सालों पहले हम इसके डिमांड, इसी चीज का डिमांड कर रहे हैं। अगर करना ही होता हम आके वहां स्टेज पे बैठ जाते, राहुल गांधी जी वहां जाके स्टेज पे बैठ जाते, भाषण देते, अपने आप क्रेडिट मिल जाता। कांग्रेस पार्टी वहां जाके छात्रों का समर्थन कर रही है। हम नहीं चाहते, क्योंकि उसी से पॉलिटिसाइज होता है। हमने जितना इसको सपोर्ट करना चाहिए था, ऑर्गेनिकली जितना सपोर्ट करना चाहिए था हमने किया। जैसे हमने पवन खेरा जी को भेजा वहां पे, पवन खेरा जी ने जितना सपोर्ट करना था, जितने उनके जेन्युइन मुद्दे थे, इश्यूज थे, हमने सब सपोर्ट किया। बस हम यही नहीं चाहते कि इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया जाए। इसलिए हमने एक बहुत ही स्ट्रेटेजाइज करके, बहुत ही प्लान करके, ऑर्गेनिकली हमने उसको सपोर्ट किया जी। और इस संघियों से मैं ये पूछना चाहता हूं, और जो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि अभी हो गया आंदोलन तो खत्म हो गया, सोनम वांगचुक जी को जेपी नड्डा साहब ने पिला लिया जूस सूप जो भी है, और उसके बाद सीजेपी वालों ने भी आंदोलन वापस ले लिया, सक्सेसफुल हो गया। अब उसके बाद जो बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, उसके बाद जिन लोगों को पैलेट गन से मारा गया, जो लोग जख्मी हुए, उनके लिए आवाज कौन उठा रहा है? उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, संसद में उनके लिए आवाज कौन उठा रहा है? अब कहां गए वो लोग जो वहां पे सवाल कर रहे थे? अभी भी आप आके बोलिए ना, अब कहां गायब हो गए? अब आप सपोर्ट कीजिए, आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? जब हम भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, हम छात्रों की गूंज करते हैं, हम 2024 से नीट की बात करते हैं, तब तो आप लोग सपोर्ट में नहीं आते। तब आपको दिखता है अरे पॉलिटिसाइज हो जाएगा, कांग्रेस के साथ जाएंगे तो। अब हम राहुल गांधी जी का बड़प्पन देखिए, वो चाहते हैं वो वहां जाए तो पॉलिटिसाइज ना हो जाए ये मुद्दा। तो ये है जी बात। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि पहला सवाल ये उठा कि कांग्रेस इसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप मीडिया पे राहुल जी के इंस्टा फीड पे देख लीजिए, ये मुद्दा ही कांग्रेस ने उठाया था। और जब एनएसयूआई, आईवाईसी और बहुत सारे छात्रों ने जब जुलूस किया, तो एक जस्टिस ने उनको नाम दिया कॉकरोचेस। उसके बाद ये कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म हुआ, फिर ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ। तब भी छात्रों की गूंज के नाम से इन इश्यूज पे बात बहुत सालों से हमारी पार्टी कर रही थी। सो इसको सपोर्ट ना करे ये तो हो ही नहीं सकता। रही बात, आपने जिस तरह कहा कि सोनम वांगचुक जी ने ये कहा कि बहुत सारे गाड़ियों में पत्थर आए थे, दंगे ये हो रहे थे, तो वो किसने लाया, ये एक सवाल था। बीजेपी ने ये कहा कि ये कांग्रेस ने लाया, बहुत सारे संघियों ने, आरएसएस के प्रचारक कह सकते जो अभी ले में है। हाल ही में एक न्यूज रिपोर्टर जिसका नाम है अवधेश कुमार, उन्होंने उस ट्रक में जिसमें
पत्थर लोडेड किए गए थे उसको ट्रेस किया था। उस ट्रक का नंबर था HR63E6865। ये ट्रक 4 दिन पहले, प्रोटेस्ट से 4 दिन पहले पुलिस ने सीज किया था इसको एक एक्सीडेंट में, वो भी किसके साथ, एक इको गाड़ी के साथ, जिसमें 7 लोग इंजर्ड हो गए थे। तो दोनों गाड़ी सीजेपी के प्रोटेस्ट पे ये आ गए। अब सवाल ये है, जिस ट्रक को पुलिस ने सीज किया उसमें पत्थर लोड किसने किया, फिर सीज किया हुआ गाड़ी उस साइड पे कैसे पहुंचा? ठीक है, वांगचुक जी ने, अगर सोनम वांगचुक जी ने ये कहा हो कि एक कंफ्यूजन था, उसका क्लैरिटी ये है। दूसरी बात आपने कहा, गीतांजलि ने जो स्टेटमेंट दिया, मैं समझता हूं गलत दिया, नहीं कहना चाहिए था उनको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा आरएसएस के खिलाफ है और आरएसएस भी जैसे कांग्रेस पार्टी को लाइक नहीं करते, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लाइक नहीं करते और सेक्युलर वर्ड को हटाने की बात करते। तो कांग्रेस और आरएसएस का कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है जिसपे हम इलेक्शन लड़ते हैं, जिसपे हम देश के संविधान को बचाने की कोशिश करते हैं। और आरएसएस जो इस संविधान को तोड़ने की बात करते हैं, जिन्होंने 52 साल अपने ऑफिस में हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराया है, इस रीजन से कि उस झंडे में मुस्लिम भी इन्वॉल्व थे, बुद्धिस्ट भी इन्वॉल्व थे, सब एक क्या कहते हैं, डाइवर्स, एक इंक्लूसिव फ्लैग था, इसीलिए वो नहीं चाहते थे। तो गीतांजलि भी उसी आरएसएस के आइडियोलॉजी को लेके बात करते हैं। आपने देखा होगा न्यूज में उन्होंने भी कहा कि मंदिर बनना चाहिए, सेक्युलर वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना चाहिए। तो गीतांजलि जैसे व्यक्ति से कांग्रेस के खिलाफ इस तरह के बयान आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो खुद कहती है कि सेक्युलर वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन से हटना चाहिए। उन्होंने खुद कहा, कल जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था उनके बाद उनके ट्वीट्स बहुत सारे आए जिनमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा किसी धर्म को ज्यादा प्रमोट किया, राइट। अब वो अपने पर्सनल इशू है, लेकिन कांग्रेस को जिस तरह उन्होंने कहा ये उनको नहीं कहना चाहिए था। अब एक्सीडेंटली कहा हो, इंटेंशनली कहा हो, अनइंटेंशनली कहा हो, वो तो बात की बात है, क्योंकि आप कुछ भी बोल के फेमस हो सकते हो, लेकिन फेमस होने के बाद कुछ भी आप नहीं बोल सकते हो, बिकॉज उसके पीछे आपका एक इंटेंशन होता है। बहरहाल उस स्टेटमेंट के बाद सोनम वांगचुक जी ने खुद स्टेटमेंट दिया कि गीतांजलि जी ने जो कांग्रेस के खिलाफ ये बोला वो एक सर्कमस्टेंसेस ऐसा कुछ बना कि हॉस्पिटल में उनको लोगों ने ऐसा क्या कहते हैं, एस टाइप ऑफ हाउस अरेस्ट में रखा गया था, लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया। तो सोनम जी ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये उनके मुंह से अनइंटेंशनली निकल गया होगा, जो कि चलिए हम भी समझते हैं कि चलो गलती हो गया, कभी कभी होता है, बट हम इन फैक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि गीतांजलि जी आरएसएस से जुड़ी हुई है, उनके आरएसएस के लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग्स की है, जूम्स है, मीडिया पे स्टेटमेंट दिए हैं कि सेक्युलर वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन से हटना चाहिए, देश में मंदिर का स्थापना होना चाहिए, वो एक इंस्टीट्यूशन जैसा बढ़ना चाहिए। तो हिंदुइज्म को तो मैं नहीं कहूंगा, आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है, जो हिंदू या सनातन धर्म को लेके जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, जो मारकाट करते हैं, उसी आइडियोलॉजी पे गीतांजलि भी उनके साथ एसोसिएट है। जी ये चीज है, तो उनसे ये आना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट देना खुद के लिए हानिकारक हो सकता है, यही कहूंगा। थैंक यू। अगर गीतांजलि जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो मेरे ख्याल से उनको क्लैरिफाई करना चाहिए कि उनको इस वर्ड से क्या दिक्कत है कॉन्स्टिट्यूशन में, सेक्युलर वर्ड से। ये जो सेक्युलर वर्ड है मैडम, कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1976 42nd अमेंडमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जानबूझ के इसको अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था, और आप चाहते हैं कि उसी सेक्युलर वर्ड को निकाला जाए। तो कहीं ना कहीं हमें तो ये लग रहा है कि आपको वर्ड से नहीं, कहीं ना कहीं किसी आइडियोलॉजी से ज्यादा दिक्कत है। तो मेरे ख्याल से आप एक बार, चाहे पूरे देश को ना करें, लेकिन कम से कम लद्दाखियों को एक बार क्लैरिफाई कर दे कि आपने ये किस इंटेंशन के तहत बोला, क्योंकि हम भी क्यूरियस हैं कि निष्पक्षता से उनको दिक्कत क्या है। बिल्कुल। एक और बात कि जैसे ये भी स्टेटमेंट किया कि गीतांजलि जी ने तो बीजेपी को भी अटैक किया है, सो बीच में वो एक न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सच नहीं है जी। जैसे आरएसएस में
भी और बीजेपी पार्टी में भी एक लॉबी ऐसा है जो आरएसएस है, जो हिंदू को सपोर्ट करते हैं लेकिन मोदी को हेट करते हैं। जैसे बीजेपी के खुद के एमपी है सुब्रमण्यम स्वामी, जो मोदी को खुलेआम एक्सपोज करते हैं। उन्हीं के चैनल पे तो बुलाया था। हाँ, उन्हीं के चैनल पे इनको बुलाया था। सो मोदी के अगेंस्ट होना का मतलब ये नहीं है कि आप आरएसएस नहीं हो, राइट? आरएसएस होते हुए भी आप मोदी के अगेंस्ट जाते हो। उनके खुद के पार्टी के लोग जा रहे हैं आजकल, और आजकल तो और भी ज्यादा जा रहे हैं। सो ये कहना कि ये तो मोदी जी के अगेंस्ट भी बोल रहे हैं और कांग्रेस के अगेंस्ट भी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो न्यूट्रल है। सवाल ये है, जब ऐसे व्यक्ति ऐसे मेंटेलिटी के साथ जी रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड हटना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो हम कहां जाए भाई? आपने तो आपका नाम सरनेम चेंज करके गीतांजलि से वांगचुक रख लिया, जो सॉरी गीतांजलि अंगमो रख दिया। तो जब आपने तो धर्म के, शायद सनातन धर्म के थोड़ा सा अलग रास्ते पे आप चल रहे थे। सो इन अ वे, तो ऐसे आइडियोलॉजी के साथ अगर कोई लोग है, स्टेटमेंट्स दे रहे, पढ़े लिखे हैं, समझदार है, सिस्टम को जानते हैं, फिर भी इंटेंशनली अगर ये चीजें कर रहे हैं, तो इसको हम कॉन्स्पिरेसी मानते हैं। और जो देश को सेक्युलर बनाए रखने में जिनको दिक्कत है, हमें तो ये शक हो रहा है कि फिर वो जो संस्था चला रहे हैं, क्या वो सेक्युलर है कि नहीं? क्या वहां धर्म निरपेक्षता है कि नहीं? ये सवाल उठता है।